राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का भी टाइप सेकंड चल रहा है, ठीक है। टाइप सेकंड में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब हम देख रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस भी कर चुके हैं और कर रहे हैं, अभी टाइप सेकंड में ही कर रहे हैं। और तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जेड कैन बी रिटन एज 52। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में, कोडिंग भाषा में जेड को 52 लिखा है, एसीटी को 32 लिखा है, तो टीएबी को क्या लिखोगे? उसी कोड भाषा का यूज करते हुए टीएबी को कैसे लिखा जाएगा? और इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए हैं एग्जामिनर में, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग कहाँ काम करता है कोडिंग में। जब भी हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं तो हमें ए टू जेड का पूरा ध्यान रखना होगा। ये बात मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि सर जेड 26 होता है, हमारा एक एज ए स्टूडेंट कैसे दिमाग काम करता है वो देखते हैं। जैसे ही हमने कहा कि जेड 26 होता है, 26 का जैसे ही मैंने किया मल्टीपल 2, 26 दूनी 52 आता है। यहाँ तक ठीक है। कुल मिला के हमारे को किसी भी तरीके से लॉजिक फाइंड आउट करने रहते हैं, ठीक है। उसे किसी भी तरीके से आए, हमें कोशिश ये करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारे को लॉजिक मिले और हम इस सवाल को कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि जेड 26 होता है। 26 को 2 से गुणा किया मैंने तो 52 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ए सी टी, ए का होता है 1, सी का होता है 3 और टी का होता है 20। और जब मैं इनको जोड़ता हूँ 20 और 3 23 और 1 24, तो 24 गुणा जैसे ही मैं 2 करता हूँ दोस्तों तो आता है 48। क्योंकि जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ तो आता है 32। क्या आ रहा है? 32। तो कुल मिला के बात ये होगी कि मेरा जो ये गुणा 2 वाला लॉजिक था ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि क्वेश्चन गलत है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। एग्जामिनर जो लॉजिक डालता है हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बस। अब देखिए, जैसे मैंने किया 48 आया, मैंने यहाँ देखा 32 है, तो कुल मिला के कंसेप्ट निकल, ये बात कंफर्म हो गई कि ये गुणा 2 वाला जो कंसेप्ट है, जो गुणा 2 वाला लॉजिक है, ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करें? तो कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से आंसर आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि यहाँ कितना है 26, कितना है 26, और मुझे चाहिए 52। मुझे कितना चाहिए? 52। तो और क्या क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूं वो मुझे देखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं एक लॉजिक ये लगाता हूं कि 26 माइनस, जैसे मैंने 1 किया तो आता है 25, और जो 25 है इसको मैंने कर दिया रिवर्स। क्या कर दिया? रिवर्स। जब 25 को रिवर्स करूंगा तो 52 लिखा जाएगा। आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 25 है, रिवर्स में क्या होता है, जो लास्ट वाला है वो पहले वाला पहले लिखा जाता है, और जो पहले वाला है जो बाद में लिखा जाता है। तो 26 25 से कितना बन गया? 52 जब रिवर्स करता हूँ तो। इसी तरीके से मैंने इनके नंबरों को जोड़ा, 20 से 3 23 और 1 24। 24 जो मैं लाया, 24 को जब माइनस 1 करता हूँ तो आता है 23, और जब 23 को रिवर्स करता हूँ दोस्तों
23 को जैसे ही मैंने रिवर्स किया, जैसे 23 है, तो रिवर्स में क्या होता है कि जो लास्ट नंबर है वो पहले आ जाता है और जो पहला नंबर है वो लास्ट में चला जाता है। यही होता है रिवर्स। क्या होता है, जो लास्ट वाला है 3 वो पहले आ जाएगा, जो पहले वाला है 2 वो लास्ट में चला जाएगा। तो 23 का रिवर्स हो गया 32। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लॉजिक मिल गया इस सवाल को करने का कि मैं -1 करूंगा, इनका जो भी सम आएगा उसमें -1 करूंगा और फिर जो भी नंबर आएगा मेरे पास उसका मैं रिवर्स करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा तो टी कितना होता है 20, ए कितना होता है 1 और बी कितना होता है 2, तो 20 और 1 21 और 2 23। तो इनका जो सम होता है दोस्तों वो आ गया 23। 23 में से जब मैंने 1 घटाया तो आता है 22 और 22 का जो रिवर्स मैं करता हूँ तो भी 22 ही मिलता है। ठीक है, तो 22 इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 2 है, बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर कोई ये कहता है कि मैं 5 मिनट में विंड ये करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग, ये देखिए 5 मिनट में पूरा करे कोडिंग डिकोडिंग, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं होता है, आपको हर एंगल से सोचना होगा। कुल मिला के ये है कि आपको एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ना है। लॉजिक तो ये भी सही है जो हमने लगाया 26 दूनी 52, लेकिन जैसे मैं नीचे लगाता हूँ तो 24 दूनी 48। अगर यहाँ 48 होता, अगर यहाँ पर 48 होता दोस्तों, ACT को अगर 48 लिख रहा होता तो हम TAB को भी लिखते थे क्या कि 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 गुणा 2 कर रहे होते, 23 दूनी 46 लिख रहे होते। अगर इस तरीके से वो लिख रहा होता तो वहां ऑप्शन में 46 भी अवेलेबल रहता। ठीक है, तो ये कुछ फंडे हैं जो आपको बताने हैं, जो मैंने बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गो कैन बी रिटन एज 32 एंड सी कैन बी रिटन एज 49। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में गो को 32 लिखा जाता है, सी को 49 लिखा जाता है, 49 लिखा जाता है। तो सम को कैसे लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए सम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अलग अलग लॉजिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका जो नंबरिंग है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे G7 है और O कितना है 15, S कितना है 19, H कितना है 8 और E कितना है 5। तो जैसे ही आपने देखा कि G7 है O 15 है, तो 15 और 7 जब आप जोड़ते हैं तो आता है 22। क्या आता है 22। लॉजिक देखिए ऐसे निकलते हैं। जैसे ही आपने इनका सम किया तो निकल के आया 22 और यहाँ है 32। फिर आपने नीचे वाले का सम किया तो कितना आएगा भाई, 8 और 5 13, 13 और 19 कितना हो गया 32। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 32। फिर हम ये देखते हैं कि कोई और लॉजिक इसमें बन सकता है। जैसे मैंने इसमें जोड़ना शुरू किया कि 22 + 10 32 ले आया मैं, लेकिन 32 + 10 10 से ही मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 42, जबकि मेरे को चाहिए कितना 49, 49 चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये लॉजिक नहीं लगा पा रहा हूँ। आपके सामने है क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैं 10 जोड़ता हूँ तो 32 आता है, लेकिन यहाँ जब जोड़ता हूँ तो 42 आता है, जबकि मेरे को चाहिए 49। और कोई भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम करें क्या,
तो दोस्तों मैंने आपको एक बताया था रिवर्स नंबर का कंसेप्ट, ठीक है, कि जो ये नंबर है, 1 मिनट आप इसको देखिए। जो रिवर्स नंबर का कंसेप्ट है आपका, रिवर्स जो अल्फाबेट है उसके नंबर को जोड़ के देख लो। अगर आपने सीधा तरीके से जोड़ा और आपको नहीं मिल रहा है लॉजिक, तो आप जो रिवर्स नंबर का जो कंसेप्ट है उसको जोड़ के देखिए। जो लेटर है उसका रिवर्स लेटर देखिए और उस लेटर का नंबर कितना है वो देखिए। जैसे आपने रिवर्स का लगाया यहाँ पर, तो जी 7 होता है, 7 का रिवर्स नंबर कितना आएगा? 27 में से घटाने होते हैं। जगह अगर आपको रिवर्स नंबर चाहिए, किसी भी लेटर का अगर आपको रिवर्स चाहिए तो उसको 27 में से घटा दो। किसी भी लेटर के नंबर का अगर आपको रिवर्स नंबर चाहिए तो उसको 27 में से घटाते हैं। तो 27 में आने 7 किया आपने तो आ गया 20। तो ये क्या है? ये रिवर्स है। रिवर्स लेटर आएगा, ठीक है। अब जैसे 15 है, 27 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा? 12। तो 12। मैं यहाँ पर नंबर सीधा इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इधर भी मेरे को नंबर ही चाहिए। अगर मुझे लेटर चाह रहे होते तो मैं इधर लेटर ही लिख रहा होता, मैं 20 नहीं लिख रहा होता, यहाँ पर टी लिख रहा होता। अगर मुझे इधर लेटर चाह रहे होते तो मैं वो 12 नहीं लिख करके यहाँ पर जो 12 का नंबर है एल, लेटर है एल, वो लिख रहा होता, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखिए, आपको चाहिए क्या? आपको नंबर चाहिए तो नंबर लिखिए, आपको लेटर चाहिए तो लेटर लिखिए, ठीक है। जैसे ही आप इनका सम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? सम। तो 20 और 12 32, और 32 ही मुझे चाहिए, तो सही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 32 ही चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैं इन नंबर का रिवर्स करता हूँ, ये जो लेटर है इनका जब मैं रिवर्स करने बैठता हूँ तो मेरे को यहाँ पर देखिए एस कितना है? 19। और रिवर्स नंबर आपको पता ही है कैसे आएगा, लेटर का रिवर्स नंबर कैसे निकालते हैं। 27 में से आप 19 घटाओगे तो 8 आ गए। तो जो इसका रिवर्स नंबर होगा वो आएगा 8। और 8 का कितना आ गया? 19। ये कितना है? 5। ये कितना है? 5। और 5 का रिवर्स, जो 5 पर ई है, ई का रिवर्स लेटर क्या आएगा? आप उसको, जो नंबर है ई का 5, उसको 27 में से घटाइए, तो जो आ गया नंबर आपके पास 22, वो इसका रिवर्स नंबर होगा इस लेटर का। तो जैसे ही आपने इसमें जोड़ा, इनका सम किया दोस्तों, तो कितना आएगा? सम अगर आप करते हैं तो क्या आएगा? अगर आप इस तरीके से सम करते हैं तो 22 और 8 कितना है? 30। 30 और 19 49, 49, ठीक है। और 49 ही आपको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक फिट बैठता है कि जो भी लेटर दिए गए हैं उन लेटर के नंबर का रिवर्स देखिए, जो लेटर दिया गया है उसका रिवर्स लेटर देखिए, और उस रिवर्स लेटर के नंबरों का जब आप सम करते हैं, जोड़ते हैं उनको, तो आपको यहाँ पर ये लॉजिक सेट मिलता है। ये लॉजिक यहाँ पर लगा गया है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। इनके जो नंबर हैं वो लिखिए, एस 19, ओ 15, एम 13, ई 5। अब आप इनके रिवर्स देखोगे तो रिवर्स देखना बहुत आसान है। 19 का रिवर्स है 8, 15 का रिवर्स है 12, 13 का रिवर्स है 14, और 5 का रिवर्स है 222। अब आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है इनका सम कर दीजिए। तो 12 और 8 20, 20 और 20 40, 50 और 6 56। तो 56 जो आएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक। तो आपके सामने है कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, किस किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चनों को फ्रेम करता है, वो सब मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा
कुछ है नहीं, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं दोस्तों। और किसी भी देखिए, किसी भी तरीके से हमारे को लॉजिक फाइंड आउट करना है। वो चाहे देखिए हमने सीधा दौड़ा, हमें नहीं मिला, फिर हमने 10 दौड़ के भी ट्राई किया, लेकिन जब मैंने यहाँ 10 दौड़ा तो नहीं बैठा, ये लॉजिक फेल हो गया। उसके बाद मैं और कुछ ट्राई करने लगा कि भाई उसके बाद एक बार रिवर्स पर जाइए, आप रिवर्स पर ज़रूर जाइए। जैसे ही आप रिवर्स नंबर पे गए, लेटर के रिवर्स नंबर पे गए, तो आपने जब उनका सम किया तो आप ये लॉजिक सेट हो गया, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अभी आपको वीडियो मिलेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप भी अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचाव कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। जो भी बचाव प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट ने जारी कर रखे हैं वो सब करें। बाकी जल्दी आपको, ये मैंने कहा है आपको कि इस मंथ के एंड तक रीजनिंग करा दूंगा, तो वो 100% हो जाएगी आपकी। उस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।